मीनाक्षी की आजकल भूख प्यास बिल्कुल मर सी गई थी। वो खिड़की पर खड़ी होकर बार बार सड़क पर नजर दौड़ा रही थी कि उसका पति शिवम वापस कब आएगा। शिवम ऑफिस से शाम को निकल गया था और अभी रात के 1 बज रहे थे, लेकिन अभी तक वो घर नहीं आया था। मीनाक्षी ने उसे एक बार और कॉल लगाया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। पिछले 6 महीने से उसका यही हाल था। वो ऑफिस से निकलने के बाद कहाँ जाता था, क्या करता था, मीनाक्षी को कुछ पता ही नहीं चलता था। वो रात भर घर से गायब रहता था, अगली सुबह ही घर आता था और आजकल तो वो 2-2 दिनों तक घर नहीं आता था। पूछने पर कह देता कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। लेकिन मीनाक्षी को समझ में नहीं आता था कि आखिर उसके कौन से दोस्त पैदा हो गए हैं जिनका कोई घर परिवार ही नहीं है, जिनके घर पर ये रात रात भर तक रुकता है। आज भी रात भर इंतजार करने के बाद भी शिवम घर नहीं आया था। अगले शाम को वो घर आया तो अपने कमरे में जाकर अपने गंदे कपड़े धोने में डालने लगा और साफ कपड़े अलमारी से निकालने लगा। फिर कहने लगा, खाना बन गया हो तो लगा दो, खाना खाकर मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। मीनाक्षी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, जब से तुमने मेरी रिपोर्ट देखी है कि मैं माँ नहीं बन सकती, तब से तुम मेरे साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रही हो? शिवम उसे झिड़कते हुए बोला, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम आराम से इस घर में रह रही हो, खा पी रही हो, और तुम्हें क्या चाहिए? मीनाक्षी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, क्या सचमुच एक पत्नी को और कुछ नहीं चाहिए होता? शिवम उसे पीछे धकेलती हुए बोला, हटो, तुम्हें खाना नहीं देना तो मत दो, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। इतना कहकर घर से बाहर चला गया और मीनाक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रात भर सिसकती रही। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन वो अभी तक मां नहीं बन पाई थी। जांच तो दोनों ने करवाई थी, लेकिन मीनाक्षी की रिपोर्ट पहले आ गई थी, जिसमें पता चल गया था कि वो कभी मां नहीं बन सकती। शुरुआत में उसे गहरा झटका लगा था, बाद में धीरे धीरे उसने खुद को संभाल लिया था और अपने पति से बच्चा गोद लेने के बारे में कहने लगी। लेकिन उसका पति बच्चा गोद लेने में आनाकानी कर रहा था और अब तो वो अपनी पत्नी पर बिल्कुल ध्यान भी नहीं दे रहा था। मीनाक्षी परेशान हो गई थी और सोच रही थी कि पता नहीं अब इस रिश्ते का क्या होगा। देखते ही देखते 8 महीने और गुजर गए थे। एक दिन सुबह सवेरे जब शिवम घर आया तो मीनाक्षी ने दरवाजा खोला। शिवम ने अचानक से घर के दाहिनी ओर इशारा करते हुए कहा, अरे वहाँ क्या रखा हुआ है? मीनाक्षी भी बाहर झांककर देखने लगी। वहाँ पर एक टोकरी में कुछ रखा हुआ था। वो दोनों वहाँ पहुंची तो उन लोगों ने देखा कि टोकरी में एक नवजात बच्चा था। उस बच्चे को देखकर दोनों हैरान रह गए। शिवम ने कहा, ये बच्चा यहाँ कौन छोड़ गया? चलो हम इसे घर ले चलते हैं। घर आने के बाद शिवम ने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और उसे प्यार करने लगा और कहने लगा, क्यों ना हम इस बच्चे को पाल लें? वैसे भी तुम बच्चा गोद लेने की बात कह रही थी ना? मीनाक्षी हैरान रह गई और सोचने लगी कि मैं इतने दिनों से बच्चा गोद लेने की बात कह रही थी, तब तो ये मना कर रहे थे और अब अचानक से ही बच्चा पालने के लिए कहने लगे। फिर भी उसने सोचा कि चलो, मेरे जीवन की एक कमी पूरी होने जा रही है, इसलिए उसने भी हाँ कर दी। दोनों ने मिलकर उस बच्चे को पालना शुरू कर दिया। अब शिवम समय से घर आ जाया करता था, लेकिन कभी कभार वो छुट्टी वाले दिन घर से गायब हो जाता था और कभी कभी रात को मीनाक्षी की नींद टूटती तो वो घर पर मौजूद नहीं रहता था। मीनाक्षी को ये देखकर हैरानी होती थी कि वो बच्चे से कुछ ज्यादा ही घुल मिल गया था। उस बच्चे से शिवम की नजदीकियां देखकर अब मीनाक्षी को कुछ कुछ शक होने लगा था और उसकी हरकतें भी कुछ ठीक नहीं थी। एक दिन शिवम रात को उठकर कहीं जाने लगा तो मीनाक्षी की नींद भी टूट गई, मगर वो सोने का नाटक करके बिस्तर पर ही लेटी रही। जब शिवम घर के बाहर निकलकर जाने लगा तब वो उसका पीछा करने के इरादे से चुपचाप घर से बाहर निकल पड़ी। वो बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ था। मीनाक्षी को ये देखकर हैरानी हुई कि उसका पति सामने ही बनी हुई एक नई सोसाइटी की ओर जा रहा था। वहां जाकर उसने एक फ्लैट का दरवाजा खोला और उस फ्लैट के अंदर घुस गया। ये सब देखकर मीनाक्षी के तो होश ही उड़ गए। वो थके हुए कदमों से वापस चली आई
अगले दिन से उसने उस फ्लैट पर नजर रखना शुरू कर दिया। उस फ्लैट की खिड़की मीनाक्षी की रसोई की खिड़की के सामने ही थी, जहां से वो उस फ्लैट पर आसानी से नजर रख सकती थी। 2 दिनों तक नजर रखने के बाद उसने देखा कि सामने वाले फ्लैट में एक खूबसूरत औरत रहती है। ये सब देखकर उसका खून ही खौल उठा। बस अब वो सही मौके के इंतजार करने लगी, क्योंकि वो शिवम को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। एक रात जब शिवम दबे पांव फिर से उस फ्लैट पर पहुंचा, तो पीछे पीछे मीनाक्षी भी उस फ्लैट पर पहुंच गई। उसने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। तब शिवम के पास सच्चाई स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो कहने लगा कि तुम बांझ थी तो मैं क्या करता। मैं दिन रात ऐसे ही चिंता में रहने लगा था कि क्या मेरा अंश इस दुनिया में कभी नहीं आएगा। फिर मुझे मानसी मिली, इससे मेरी दोस्ती हो गई। इसने मेरी तकलीफ को समझा और धीरे धीरे हमारी गहरी दोस्ती हो गई। और कब मुझे मानसी से प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं इससे प्यार करने लगा। मानसी कभी शादी नहीं करना चाहती थी, वो आज़ाद ख्यालों की लड़की थी। मैंने भी सोचा कि मैं समाज की नज़रों में शादीशुदा तो हूँ ही, तो बस मानसी से मैंने कहा कि वो मेरे बच्चे को जन्म दे। मैं जीवन भर उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैंने उसे कहा था कि जब तक तुम मुझे बच्चा दोगी तो मैं तुम्हारे नाम अपनी आधी प्रॉपर्टी कर दूंगा। और देखो मानसी ने मुझे बाप बनने का सुख दे ही दिया, और मुझे अब क्या चाहिए। ये सब सुनकर मीनाक्षी गुस्से के मारे कांप उठी, मगर उसका दिल पीड़ा के मारे फटने लगा था। वो कहने लगी, तुम्हें मुझसे बेवफाई करते शर्म नहीं आई? हम बच्चा गोद ले लेते, हंसी खुशी अपनी गृहस्थी में रहते, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड का बच्चा लाकर मुझे पालने के लिए दिया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से रहो और अपना बच्चा पालो। तुमने मेरे प्यार और भरोसे का मजाक बनाया है। तुम्हें अपनी नई जिंदगी और नई खुशियाँ मुबारक हो। मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लोगों को भी तो पता चले कि पत्नी के रहते हुए तुमने कैसी घटिया हरकत की है। इतना कहकर वो गुस्से में पैर पटकती हुई अपने घर वापस आ गई और अपना सामान पैक करने लगी। सामान पैक करते हुए अचानक से उसकी नज़र उस फाइल पर पड़ी जिसमें शिवम की रिपोर्ट बंद थी। वो लिफाफा तो आज तक खोला ही नहीं गया था। दरअसल मीनाक्षी की रिपोर्ट पहले आ गई थी, और जब उस रिपोर्ट से पता चला कि वो माँ नहीं बन सकती, तो किसी ने शिवम की रिपोर्ट को खोलकर देखा तक नहीं, और वो लोग ऐसे ही जिंदगी की अलग अलग राह पर आगे बढ़ते चले गए। आज मीनाक्षी ने शिवम की रिपोर्ट खोल कर पढ़ा तो उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई थी। उसने उस रिपोर्ट की फोटो खींची, फिर सारे सामान के साथ उसने वो रिपोर्ट भी अपने पास ही रख ली और शिवम का बच्चा उसे ले जाकर देते हुए बोली कि अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए। शिवम खामोशी से उसे जाते हुए देखता रह गया। वैसे भी वो सोच रहा था कि चलो जाने दो, अगर ऐसी बांझ पत्नी उसकी ज़िंदगी से चली भी गई तो क्या हुआ। मेरी मानसी तो मुझसे प्यार करती है ना, मैं उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिता लूँगा। अभी वो यही सब सोच रहा था कि तभी उसके मोबाइल के मैसेज की टोन बजी। उसने उस मैसेज को खोल कर देखा तो उसमें अपनी रिपोर्ट देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसकी रिपोर्ट में भी यही लिखा था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। ये सब सोचकर ही उसका खून खौलने लगा। वो सोच में पड़ गया कि यदि मैं बाप नहीं बन सकता तो फिर ये बच्चा किसका है। यानी कि मानसी ने भी उसके साथ धोखा किया था। पैसों के लिए उसने उससे इतना बड़ा झूठ बोला था कि ये बच्चा उसका है। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अपने अंश की चाह में उसने अपनी देवी जैसी पत्नी के साथ धोखा किया था, और आज वो खुद मानसी के हाथों ठगा जा चुका था। रुपए के लालच में मानसी ने पता नहीं किसका बच्चा उसके हाथों में सौंप दिया था। शिवम को गलत रास्ते पे चलने की सजा मिल चुकी थी। वो अपने ही जाल में बुरी तरह उलझकर रह गया था। आज ना तो उसके जीवन में उसकी पत्नी थी और ना ही उसका अपना बच्चा था, और मानसी तो कभी उसकी थी ही नहीं। शिवम बिल्कुल खाली हाथ रह गया था। तभी मानसी उसके लिए चाय बनाकर ले आई और कहने लगी, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शिवम ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ते हुए कहा, चुप कर बेशर्म औरत, मुझे पता चल चुका है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। जानती है कैसे? क्योंकि मेरी रिपोर्ट में भी यही लिखा है
कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। काश मैंने ये रिपोर्ट पहले देख ली होती तो अपनी गृहस्थी में यूं आग न लगाता। मानसी गुस्से से तिलमिला उठी और कहने लगी, जब तक तुम्हें ये पता था कि कमी तुम्हारी पत्नी में है, तब तक तुम इधर उधर मुंह मारकर अपना बच्चा हासिल करना चाहती थी, और आज जब तुम्हें ये पता चला कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते तो अचानक से अपनी पत्नी के लिए प्यार उमड़ आया। हाँ, मैंने पैसों के लिए तुमसे झूठ बोला था कि ये बच्चा तुम्हारा है, तो उससे क्या हुआ? तुम्हें तो बस बच्चे से ही मतलब था ना। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी पत्नी का क्या महत्व था? अगर तुम्हें आज ये बात पता न चली होती तो तुम क्या मेरे साथ हंसी खुशी नहीं जीते? शिवम पागलों की तरह वहां से निकल गया। वो कहाँ गया किसी को पता ही नहीं चला। शिवम ने गलती की थी तो उसका सब कुछ छिन गया था। इधर मीनाक्षी अपने माता पिता के साथ रहती थी और एक अनाथ आश्रम से जुड़कर अनाथ बच्चों की भलाई से संबंधित कार्य करने लगी थी। उधर मानसी ने भी तो गलती की थी, तो उसे लाइलाज गंभीर बीमारी हुई, जिसके कारण उसके सारे रुपए उसके इलाज में ही खर्च होते चले गए। लेकिन फिर भी मानसी बच नहीं पाई और उसकी मौत के बाद वो बच्चा उसी अनाथ आश्रम में पहुंचा जहां पर मीनाक्षी काम करती थी। शिवम चाहता तो अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद लेकर पूरे सम्मान के साथ अपनी पत्नी के साथ जीवन बिता सकता था, लेकिन केवल अपने अंश को पालने के पागलपन में उसने कितनी सारी जिंदगियां तबाह करके रख दी थी। दोस्तों, यदि जीवन में कभी बुरा समय आता है तो गलत राह पर चलने की बजाय सही रास्ते का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि सही रास्ता थोड़ा कष्ट भरा जरूर हो सकता है, लेकिन हमें आगे चलकर सही रास्ते और सही मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।